नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर पुलिस आयुक्तालय की सीमा में 15 मार्च से लगेगा लॉकडाउन, पालक मंत्री नितिन राउत ने दी जानकारी। एक दिन पूर्व ही 1710 मरीज पाए जाने से बजी खतरे की घंटी। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में देखा गया सन्नाटा, भोले के भक्तों ने घर पर ही मनाया पर्व। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ली कोरोना की वैक्सीन, नागरिकों से कहा अत्यंत सुरक्षित है कोरोना का टीका। और अब खबरें विस्तार से। आखिरकार नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा आज पालक मंत्री नितिन राउत ने कर दी है। लॉकडाउन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इस दौरान शासकीय कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ शुरू रहेंगे, जबकि निजी कार्यालय बंद रखे जाएंगे। नागपुर में एक ही दिन में 1710 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने जिलाधिकारी सहित प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेने के बाद यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करने और लापरवाही बरतने का ही नतीजा है कि शहर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। शहर में फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा के बाद एक बार फिर पिछले वर्ष के सख्त लॉकडाउन की यादें ताजा हो गई। पालक मंत्री ने बताया कि अभी तक शनिवार और रविवार को रखा जाने वाला स्वैच्छिक बंद लॉकडाउन शुरू होने तक पूर्ववत जारी ही रहेगा। लॉकडाउन में उद्योग और अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेगी, शेष सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। ठीक एक वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी सुरू करायचं ना? हो सर। ठीक एक वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी म्हणजे 11 मार्च 2020 रोजी नागपुरात पहिला कोविड रुग्ण आढळला होता आणि आजपर्यंत सुमारे 13 लाख चाचण्या आपण केल्यात। 1,62,000 लोक बाधित रुग्ण तर 1,45,000 लोक रिकवर याच्यात झाले आहेत, तर 4,415 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे। ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये परिस्थिती गंभीर झाली होती, तर नोव्हेंबरपासून सुरळीत झाली होती। मात्र आता कालचा जो आकडा आला तो 1,710 रुग्ण मागील 24 तासात कालच्या कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्याने कोरोना आपल्या भागामध्ये जोरात प्रवेश करतोय आणि त्याचा प्रसार झपाट्याने वाढत आहे। त्याच्या संबंधी मी आज बैठक या ठिकाणी घेतली आणि बैठकीत माननीय विभागीय आयुक्त, माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय पोलीस आयुक्त, माननीय मनपाचे सह आयुक्त, हे सगळी मंडळी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित होते। सगळे मेडिकल कॉलेजेसचे डीन आणि टास्क फोर्सचे लोक, IMAचे लोकसुद्धा त्या ठिकाणी होते। आणि हा काही केवळ शहरातच आहे अशातला भाग नाही, शहरात संख्या मोठी आहे, परंतु शहरासोबत ग्रामीण भागात काही सावनेर, हिंगणा, कामठी, काटोल, रामटेक या भागात सुद्धा रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून आले आहेत। आपण शनिवार रविवार बंद देखील सुरू केला, त्याला नागरिकांनी काही तितक्या गंभीरतेने घेतलेलं दिसत नाही आणि आज बाधित रुग्ण मोकळेपणाने फिरत असल्याची माहिती आम्हाला या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे। आणि जो घरामध्ये आयसोलेशनमध्ये आम्ही करतो, ज्याला स्टॅम्पही लावला तरी तो पूर्ण घरभर फिरतो आणि बाहेरही निघतो आणि त्याच्यामुळे निश्चितच स्थिती अत्यंत गंभीर झालेली आहे। आणि नागरिकांना वारंवार सांगून देखील कुठलीही भीती राहिलेली नाही, त्यामुळे प्रशासनाला आता कठोर निर्णय या ठिकाणी घ्यावे लागत आहेत। त्यामुळं तुम्हाला आठवत असेल की मागच्या वेळेला मी बोललेलो होतो की नागरिकांनी स्वतःची काळजी स्वतः घ्यावी, स्वतःची शुश्रूषा व्यवस्थितपणे स्वतः हाताळावी, जेणेकरून माझ्यावर अशी वेळ आणू नका की मी लॉकडाऊन करेन
किंवा शहराला बंद करेन, परंतु आज शहरात करोना बाधितांची संख्या ज्या पद्धतीनं वाढते आहे, त्यामुळं 15 ते 21 मार्चपर्यंत शहरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात येत आहे आणि हा लॉकडाऊन पोलीस आयुक्त हद्दीमध्ये राहणार आहे। या लॉकडाऊनमध्ये कडक संचारबंदी ठेवण्याचे पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये उद्योग सुरू राहतील। या कालावधीत खाजगी कार्यालय बंद असतील। शासकीय कार्यालयात 25% उपस्थितीला परवानगी आहे, कारण मार्च एंडिंग असल्यामुळं हे करावं लागतं आहे। खाजगी आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये आर्थिक विषयक लेखा व मार्च एंडिंग संबंधित कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू राहतील। वैद्यकीय, पॅरामेडिकल व अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील। माध्यम प्रतिनिधींना ओळखपत्राच्या आधारे परवानगी दिली जाईल आणि माध्यम प्रतिनिधींना आपल्या माध्यमातून नम्रपणे निवेदन करण्यात येत आहे की त्यांनी सुद्धा आपली RT-PCR टेस्ट करून घ्यावी आणि मगच बाहर निघावं। महाशिवरात्रि के पर्व पर भी शहर के शिवालयों में सन्नाटा छाया रहा। धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध के चलते श्रद्धालुओं ने घर पर रहकर ही महाशिवरात्रि का पूजन किया। शहर में महाशिवरात्रि पर्व भी कोरोना के साए में मनाया गया। हालांकि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहर में विविध शिवालयों पर आकर्षक विद्युत सज्जा और साफ सफाई की गई थी, किंतु धार्मिक स्थलों में भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध के चलते शहर के अधिकांश शिवालयों में सन्नाटा ही नजर आया। शहर के मुख्य धाम में बैरिकेड लगा दिया गया था, जबकि गंगाबाई घाट स्थित शिव प्रतिमा पर इक्का दुक्का लोग आ रहे थे। कई लोगों ने बाहर से भी भोलेनाथ के दर्शन किए। महाल के कल्याणेश्वर मंदिर में पुजारियों ने शिव पूजन कर परंपरा का निर्वाह किया, लेकिन यहाँ भी श्रद्धालुओं की संख्या अत्यंत कम ही रही। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज कोरोना का टीका लगवाने अस्पताल पहुंचे। कोरोना की वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए उन्होंने नागरिकों से वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी आज टीकाकरण सेंटर पर पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने के बाद टीकाकरण केंद्र से बाहर आए मुख्यमंत्री ठाकरे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस संदर्भ में कोई भी भय या भ्रम नहीं रखें। मैंने स्वयं वैक्सीन लगवाई है। संपूर्ण नागरिकों से मेरा आह्वान है कि जो भी लोग वैक्सीन लेने के पात्र हैं वे जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। त्यामध्ये कोणतीही भीती किंवा संभ्रम मनामध्ये ठेवण्याची आवश्यकता नाही। मी स्वतः वॅक्सिन घेतलेलं आहे, तुमच्यासमोर उभा आहे आणि मनापासून सांगतो की वॅक्सिन घेताना अजिबात कळत सुद्धा नाही। एवढ्या छान पद्धतीने वॅक्सिन दिलं जाते। मला असं वाटतं मी संपूर्ण जनतेला, माता भगिनींना आणि बांधवांना विनंती करतो, कारण कोरोनाचा धोका परत वाढतो आहे, म्हणून माझं आवाहन आहे की सर्वांनी ज्यांना ज्यांना आता वॅक्सिन घेण्यासाठी पात्र ठरवलं गेलेलं आहे त्या सर्वांनी मनात कोणतेही किंतु परंतु न आणता वैक्सीन घ्यावं। अकोला के एक अपार्टमेंट में वृद्ध की रक्तरंजिश लाश मिली है। बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट में यह 60 वर्षीय महिला अपनी विधवा बेटी के साथ रहती थी। पुलिस ने वृद्ध महिला की बेटी को हिरासत में लिया है। अकोला के पुराने RTO मार्ग पर स्वप्नशील अपार्टमेंट के प्रथम माले पर वृद्ध महिला की रक्तरंजित लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। इस अपार्टमेंट में 60 वर्षीय सरोबाई कांडेलकर और उनकी विधवा बेटी कविता बावस्कर ही रहती थी। बुधवार की रात को किचन में सरोबाई कांडेलकर खून से सनी हुई अवस्था में मृत पाई गई। इस घटना के दौरान केवल उनकी विधवा बेटी ही उनके साथ होने के कारण पुलिस से पूछताछ के लिए कविता बावस्कर को हिरासत में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और
थांबा बदल नहीं वो ज्यादा बार यह सरकार केवल 3 माह की मेहमान होने की बात कहते हुए पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आज राज्य विधानसभा में रहस्यपूर्ण वक्तव्य कर डाला। उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल 3 माह तक ही खुशियां मना ले, क्योंकि 3 माह बाद हमारे दिन आने वाले हैं। तुम्ही महाराष्ट्रातल्या जनतेला शिवभोजन दिलं, हात तुटून जाईल एवढ्याचा शाबासकी घेतली. किती दिले? 125 कोटी. आणि पंतप्रधानांनी 1,02 लक्ष महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना 9,441 कोटी दिले. तुमचे 125 कोटी कुठे येतात हो? कुठे 125 कोटी? आत्मनिर्भर भारत पंतप्रधानांनी 20,97,053 कोटी आणि तुम्ही किती दिले? 300 कोटी. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेसाठी अध्यक्ष महाराज, मी या सरकारला इशारा देतोय, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा. तुम्हारा सिर्फ 3 महीने का वक्त रहा है, हमारा दौर फिर से आएगा, हमारा दौर फिर से आएगा. पालक मंत्री नितिन राउत द्वारा लिए गए लॉकडाउन के निर्णय को पूर्व महापौर संदीप जोशी ने विशुद्ध रूप से पागलपन करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए अत्यंत दुर्भाग्यशाली है जो लोग पूरी शिद्दत के साथ नियम का पालन करते हैं और कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने में सहयोग कर रहे हैं। नागपुर में कोरोना के पॉजिटिव बढ़ रहे हैं तो नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के बाद भी मरीज नहीं बढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नागपुरात पुन्हा दिनांक 14 ते 21 मार्च पर्यंत लॉकडाऊनचा निर्णय सन्माननीय पालकमंत्री नितीन राऊत साहेब आणि प्रशासनाने घेतला. हा अत्यंत वेडेपणाचा निर्णय आहे असं मला आज या ठिकाणी म्हणावंसं वाटतं. ज्या पद्धतीने हा लॉकडाऊन लागू केलेला आहे, कठोर निर्णय घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. केसेस वाढत आहे हे देखील मान्य आहे, परंतु दंड जर ठोठावला जास्तीत जास्त 500च्या ऐवजी 2,000 3,000 दंड ठोठावावा, परंतु सर्वसामान्य माणूस, मध्यमवर्गीय माणूस, गोरगरीब माणूस आणि नियम पाळणाऱ्यांवरती हा लॉकडाऊन म्हणजे ज्याला आपल्याला असं म्हणता येईल की अत्यंत दुर्दैवी आहे, क्लेशदायक हा निर्णय आहे. आणि अशा पद्धतीचा निर्णय लागू केल्यानंतर केसेस कमी होतील याची कोणत्याही प्रकारची गॅरंटी नसताना आपला हेकेखोरपणा म्हणून मुद्दाम या पद्धतीचा निर्णय प्रशासन व सन्माननीय पालकमंत्री नागपूर शहरावरती लागू करत आहे. हा शुद्ध वेडेपणाचा निर्णय है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी दी है कि नागपुर में लॉकडाउन पुलिस आयुक्तालय सीमा के भीतर लगाया गया है, जिसमें नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के अलावा नागपुर शहर से जुड़ी कुछ तहसीलों का भी समावेश है। सीमा के बाहर पुलिस की नाकाबंदी लगाई जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना जिलाधिकारी शीघ्र ही जारी करेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए इन्फेक्शन प्रमाण को देखते हुए शहर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन के बारे में निर्णय माननीय पालक मंत्री साहब ने लिया है, जिसकी घोषणा ऑलरेडी उन्होंने किया है। उसमें जो भी निर्बंध लगाए जा रही है, निर्बंध पुलिस कमिश्नरेट एरिया के लिए लगाया जा रहा है। इसमें नागपुर महानगर पालिका का एरिया आता है और कुछ दूसरे तालुका एडजॉइनिंग एरियाज के कामठी, वाड़ी, हिंगना इसके पार्ट्स आते हैं। उसके बारे में अधिसूचना कलेक्टर साहब निकालेंगे। उसके तहत जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसकी अमलबजावनी पुलिस यंत्रणा द्वारा की जाएगी और उसके लिए पुलिस यंत्रणा पूरी तरीके से तैयार है। सर, ऐसा देखा जाता है कि देखिए, प्रैक्टिकली जिसको आवागमन ज़रूरी है या कोई अगर फ्लाइट से आ रहा है या ट्रेन से आ रहा है तो उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करने की जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है कोरोना, उसको रोकने के लिए, चेन ब्रेक करने के लिए लोग जिस प्रकार की गर्दी मार्केट प्लेसेस पे कर रहे थे, हॉकर्स के पास कर रहे थे, या पूरी शहर में जो गर्दी दिख रही थी, उसको रोकने का मेन ऑब्जेक्टिव है। और बिना कारण लोग रास्ते पे नहीं घूमें, लेकिन जो जिसको ज़रूरी है घूमना और कुछ अत्यावश्यक कोई चीज़ों की ज़रूरत है, या जो 25% गवर्नमेंट ऑफिसेज को अलाउ किया गया है, या जो कोर्ट्स या वो सब जो चालू रहेंगे, उसके मूवमेंट्स को डेफिनेटली हम फैसिलिटेट करेंगे। क्या बॉर्डर एरिया सील किया जाएगा? डेफिनेटली बॉर्डर एरियाज पे नाकाबंदी पॉइंट्स लगाए जाएंगे और बिना कारण कोई अगर शहर में आ रहा है तो उसको मनाही की जाएगी।
सर जो नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी? वो किस प्रकार की वायलेशन है उसको देखते हुए वो कार्रवाई की जाएगी। कुछ कार्रवाई 188 आईपीसी में होता है, कुछ एपिडेमिक एक्ट में होता है, या फिर कुछ ज्यादा उल्लंघन है तो दूसरे और कायदा में जो भी आवश्यक कायदा है उसके अंतर्गत कार्रवाई। शिवसेना के मुखपत्र सामना के अग्रलेख पर टिप्पणी करते हुए प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की तरह समाचार पत्रों की भी जिम्मेदारी है कि वे जनहित के मुद्दे उठाएं, लेकिन सामना का अग्रलेख पढ़कर ऐसा लगता है कि शिवसेना को नोचने और खसोटने वाले मुद्दे ही अच्छे लगते हैं। खरं म्हणजे जनहिताचे मुद्दे उचलण्याची जशी आमची जबाबदारी आहे तशी वृत्तपत्रांची जबाबदारी आहे। आम्ही तर विजेबद्दल बोललो, आम्ही शेतकऱ्यांबद्दल बोललो, आम्ही कोविडबद्दल बोललो, परंतु जनहिताचे मुद्दे हे त्यांना दिसले नाहीत। त्यांना केवळ टोचणारे मुद्दे आणि बोचणारे मुद्दे दिसले आणि असा अग्रलेख आल्यामुळे माझ्या हे लक्षात आलं आहे की घाव वर्मी बसला आहे। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।